जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की शुरुआत हम करेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ। रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचता हूँ प्यार करना चाहिए, सोचता हूँ प्यार करना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, जिंदगी को जिंदगी के वास्ते, रोज जीना रोज मरना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अपने जीवन में रंग को भरने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारा होली का बहुत ही पावन पर्व है। सभी लोग होली की बहुत ही दिनों से बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। तो साथियों, वो मौका भी आपके सामने जल्द ही आने वाला है। तो इसलिए आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार ऑल इन वन स्टडी पॉइंट की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई हो, और अच्छे से आपकी खुशी जीवन में सारी खुशियाँ आए, और आपका जीवन जो है हमेशा खुश माहौल बना रहे, खुशनुमा बना रहे। तो साथियों, इसी के साथ आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का चैप्टर, जो कि आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमने कल भी पढ़ाया था, और आज हमारा इसमें पार्ट 3 आने वाला है साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सिखा दिए हैं। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जा करके देख लें। आज आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम सीखेंगे कि प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे और उनको कैसे हमें हल करना है। तो बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर, और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया गया है समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों पोतों को देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। अब दोनों पोतों के बीच की दूरी, दो जहाज हैं जो कि एक समुद्र में जा रहे हैं। अब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और कोण हमको दिए गए हैं। एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है और एक 45 डिग्री का। दो कोण आपके दिए गए हैं। कैसे हल करेंगे साथियों? तो देखिए, ये हमने मान लिया लंब हो गया आपका, ठीक है, जो कि प्रकाश स्तंभ है। अब इसकी ऊंचाई हमको दी गई 100 मीटर। अब यहां से एक पोत इधर है और एक दूसरा पोत इधर है, ठीक है, दो पोत हैं और इनके कोण हमको दिए गए हैं। एक का है 30 डिग्री और एक का दिया गया है 45 डिग्री। और हमें ये पोत और ये, इन दोनों पोतों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, कितनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों, आप जानते हैं ये कोण 45 डिग्री का है, तो फिर ये भी कोण कितने का होगा? 45 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये आपका समकोण होता है। और ये 90 है तो इधर भी आपका 90 होगा। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। यहां से हमने कोण ज्ञात कर लिए, और इनके आपको हमने एक अनुपात रेशियो बताए हुए थे कि 45 के सामने की भुजा क्या होती है? 1। तो फिर ये भी कोण 45 है, इसके सामने की भुजा यहां से ये कितनी हो जाएगी? तो ये भी हो जाएगी 1। इतना आपको समझ में आया? फिर आप यहां थोड़ा ध्यान से समझिए, ये 30 डिग्री का है, 30 के सामने की भुजा भी होती है 1। ये 60 डिग्री का कोण है, 60 के सामने की भुजा होती है √3। अब देखो, ये वाली जो आपकी भुजा है ये इधर से भी 1 है इस कोण के आधार पर, और इधर से भी 1 है इस कोण के आधार पर, दोनों तरफ से 1 है। जब आपकी ये भुजा बराबर है तो फिर इसका मान आपको कितना दिया गया है? 100 मीटर। यानी 1 यूनिट का मान आपको दिया गया है 100 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? ये टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी है? √3 इधर हो गई और 1 इधर हो गई, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा √3 + 1।
√3 का मान होता है 1.73, 2 आप रखना चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, +1, इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2.73, इतने का मान हमें ज्ञात करना है। अब 1 यूनिट का मान हमको 100 मीटर दिया गया है, तो 1 यूनिट से हम यहाँ गुणा करा देंगे, तो 100 से गुणा कराएंगे तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मान आपका आ जाएगा 273। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा 273 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस रेशियो के अनुपात के हिसाब से हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी और प्रश्न आप जल्दी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर दूरी पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है। अब चट्टान की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और पाद से दूरी हमको दी गई है 129 मीटर। कैसे, एक चट्टान है, हमने मान लिया ये चट्टान है, ठीक है, और इससे 129 मीटर की दूरी पर एक दूसरी चट्टान है, ठीक है, और ये चट्टान की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और यहां से इस पहली चट्टान के पाद से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है, तो ये कोण हो गया आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री ये हो गया, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो फिर ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने का जो मान होता है वो होता है आपका √3, और √3 का मान आपको सवाल में दिया गया है 129, और 30 के सामने का मान होता है 1, और 1 का मान आपसे पूछा गया है, क्योंकि ऊंचाई यही तो है, और ये ऊंचाई है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान आपको ज्ञात करना है, और √3 यूनिट का मान आपको 129 मीटर दिया गया है, तो √3 बराबर हो जाएगा आपका 129 मीटर, डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा 43√3, 1 यूनिट का मान कितना आया 43√3, यही आपको ज्ञात करना था, क्योंकि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 43√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला प्रश्न, किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है, मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा। अब आपको बताना है कोण, कोण ज्ञात करना है, तो आपको मीनार की ऊंचाई दी गई है 50√3 और आधार दिया गया है 50 मीटर, और ये कोण आपका जो है क्षैतिज कोण कितने का बन रहा है, ये उन्नयन कोण आपसे पूछा गया, तो ये थीटा हमने मान लिया, ये हो गया थीटा कोण। अब यही हमको ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये 50 और इसमें भी 50 कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया √3। अब आप जानते हैं 1 के सामने का मान क्या होता है, तो 1 के सामने कोण होता है 30 डिग्री, और √3 के सामने क्या होता है, तो √3 के सामने होता है 60 डिग्री, तो इसका मतलब जो हमारा उन्नयन कोण होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि हमसे उन्नयन कोण पूछा गया था, अगर अवनमन पूछता तब भी हमारा 60 ही होता, क्योंकि अवनमन कोण आपका ऐसे बनता है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला है, एक पतंग का माझा, एक पतंग है जो उड़ाई जा रही है, उसका जो माझा है यानी धागा क्षैतिज सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि माझे की लंबाई 80 मीटर है, इसमें आपको माझे की लंबाई दी गई, ये आपका धागा हो गया, ठीक है, ये माझा है, इसकी लंबाई आपको 80 मीटर दी गई है, और 60 डिग्री का कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ, यानी जमीन के साथ यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है वो कितने का है, वो 60 डिग्री का है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, यदि माझे की लंबाई इतनी है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बतानी, यानी पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ऐसे सीधी रेखा खींचते हैं, ये कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा आपका समकोण। अब ये 60 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30,
और ये हो जाएगा 90। अब 60 के सामने एक भुजा होती है √3, 30 के सामने एक भुजा होती है 1 और 90 के सामने एक भुजा होती है 2। ठीक है, ये अनुपात होता है। तो आपको 2 यूनिट का मान दिया गया है 80 मीटर। अगर 2 यूनिट का मान है 80 मीटर तो डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 40 मीटर। 1 यूनिट का मान 40 मीटर है तो हमसे पूछा गया पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है? √3 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 40 में √3 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 √3 यूनिट। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा हमारा 40 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पहला भी लगा सकते हैं और चौथा भी। एक ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में होगा और एक मीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई है, एक आपका मीटर में होगा और एक सेंटीमीटर में होगा। हालांकि आपको यहाँ पर मान जो दिया गया मीटर में है तो हमारा आंसर जो होगा मीटर वाला सही होगा। किसी दीवार से लगी किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी के पाए दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर हैं। सीढ़ी की लंबाई बताइए। सीढ़ी की लंबाई यानी आपको कर्ड, ये दीवार हो गई और दीवार पर ये सीढ़ी ऐसे लगाई गई। जो सीढ़ी है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कितनी लंबी सीढ़ी है, लेकिन दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार है और दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर इसको लगाया गया है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी दी है 4.6 मीटर और कोण कितने का दिया है? 60 डिग्री का। तो ये कोण अगर आपका 60 डिग्री है तो फिर ये कोण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ये तो आपका 90 होता ही है। ठीक है, ये तो समकोण बनाएगा ही। अब 30 के सामने की भुजा जो होती है यूनिट में वो क्या होती है? 1 और 60 के सामने की भुजा होती है √3 और 90 के सामने की भुजा होती है 2 यूनिट। अब हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ज्ञात करनी। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 2 यूनिट है। अब आपको मान जो दिया गया है ये 1 का मान दिया गया है। 1 यूनिट का मान है 4.6। अगर 1 यूनिट का मान है 4.6 मीटर तो फिर 2 यूनिट का हमें निकालना है। तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4.6 मीटर गुणा कराएंगे तो 46 दूना हो जाता है 92 और 1 अंक बाद पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 9.2 मीटर, यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। टावर है ये और टावर से 45 मीटर दूर है एक प्रेक्षक। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है उसकी लंबाई हमको दी गई है कितनी? 1.6, यानी ये 1.6 मीटर ऊंचा है। ये टावर की ऊंचाई कितने मीटर होगी? उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसकी आंख से, आंख का मतलब ऊपर होगी। अगर कहता पाद से तो हम पैरों से मानते, लेकिन उसने आंख से कह रखा है, यानी यहां से जो कोण बन रहा है वो कोण आपका दिया गया है, उसने कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो फिर ये हो जाएगा 60 डिग्री और 60 के सामने की भुजा होती है √3 और 30 के सामने की भुजा होती है 1। बात केवल यहीं तक चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बात यहां तक चल रही है। तो ऊपर, यहां से ऊपर की दूरी जो है वो 1 यूनिट है। जो नीचे की दूरी होगी, जितनी आपको इधर 1.6 दी गई है तो इधर भी 1.6 ही होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब √3 ये है, ये दूरी यहां से यहां तक की √3 दी गई है, तो ये भी दूरी कितनी है? ये 45 है। इसका मतलब √3 का मान आपको दिया गया है 45 मीटर। तो √3 बराबर 45 मीटर है। तो √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 √3 मीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 15 √3 मीटर है तो हमें ज्ञात करना है इस टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? शीर्ष से, सॉरी पाद से। तो यहां से यहां तक की कितनी है? 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना आया? 15 √3। फिर उसमें आपको क्या करना है? ये 1.6 और जोड़ देना है। तो ये हम बाद में जोड़ लेंगे, यहां पर इसको हल करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणे √3 का मान रख लेंगे 1.73। तो ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45 का 5 बचेगा 4, हासिल बचेगा 4, 15 सत्ती 105 और 4 109, कैरी बचेगा 10 और 15 10 25। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25.95। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो आपकी केवल इतनी यहां से यहां तक की ऊंचाई हुई, और जबकि टावर आपका यहां से है तो ये 1.6 इसमें और जोड़ना होगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे 25.95 में हम जोड़ेंगे 1.6, तो ये हो जाएगा आपका 5, 9 6 15 का 5, 5 1 6 और एक हासिल वाला 7 और 2, 27.55। ठीक है, 27 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी लगभग में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 27.58। यही हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कोई मीनार है, ये हो गई मीनार। ठीक है, अब मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी, तो 40 मीटर ये दूरी हो गई। अब 40 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण, जो इसका शीर्ष भाग है इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये तो आपका 90 होता ही है। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा तो आप कहेंगे 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट और 90 के सामने की भुजा 2 यूनिट। अब मीनार की ऊंचाई पूछी गई, ऊंचाई यही तो है, ये ऊंचाई है जो कितनी है √3 यूनिट है। तो हम पहले यहां से, ये हमको दूरी दी गई है 40 मीटर और यहां दिया गया है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान है 40 मीटर। तो फिर √3 यूनिट का मान कितना, तो √3 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर, यही हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, 40 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।